साधना ते ही मिले तो ही साध्य हरि रति प्यारे। देखो, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सबसे पहले, जैसे भी आप लोग करते हो पूजा पाठ, तो पूजा पाठ तो भगवान की भक्ति नहीं है। जब कभी भगवान की साधना करना हो, जिसके जो भी इष्ट देव हो, ये कोई जरूरी नहीं, भगवान एक ही होता है, उनके रूप अलग अलग होते हैं बस। तो भगवान एक ही है, जिसको जो स्वरूप अच्छा लगता हो, तो सबसे पहले हम एक कमरे में एकांत में बैठ जाए। सबको ये समय निकालना चाहिए। कोई ये कहे कि हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं निकाल सकते, या हम बड़ा बिजी हैं, चाहे बिजनेस में, चाहे सर्विस में, या घर गृहस्थी में, तो ऐसा नहीं है। सबके पास समय होता है, अगर वो चाहे। जैसे हम खाने पीने के लिए समय निकालते हैं, कहीं शॉपिंग करने के लिए समय निकालते हैं, इधर उधर घूमने के लिए समय निकालते हैं, तो आप लोग समय निकाल भी सकते हैं अपने आत्मिक कल्याण के लिए। तो इसलिए सबको समय निकालना चाहिए। पूरे 24 घंटे में कोई भी समय निकालो जो तुम्हें अच्छा लगे। ज्यादा इधर उधर जो सोचते रहते हैं, कहीं फालतू का टीवी देख रहे हैं या फालतू का सो रहे हैं, तो इससे अच्छा उसमें से हमें समय निकाल के, हाँ, अगर कोई आध्यात्मिक चैनल देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फालतू का कुछ ऐसे देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, तो उससे उसको छोड़ करके, या हमें नींद आ रही है तो नींद को अपना कम करके, वैसे भी 24 घंटे में 6 घंटे से अधिक किसी को नहीं सोना चाहिए। तो 8-8, 10-10 घंटे हम लोग सोते हैं, तो सोने में से थोड़ा सा समय निकाल करके और एक कमरे में एकांत में सबको बैठना चाहिए, और हम और हमारे प्रभु, बस, और कोई नहीं। जब समय मिले 24 घंटे में, चाहे दिन में मिले, रात में मिले, सोने के समय मिले, जिस समय मिले, उस समय बैठ जाओ और ये सोचो हमारे सामने भगवान बैठे हुए हैं, ठाकुर जी बैठे हुए, या जो आपके इष्ट देव हो वो हमारे सामने बैठे हैं, साक्षात बैठे हैं। ये नहीं सोचना फोटो है या मूर्ति है। अगर ऐसा सोचोगे कि फोटो मूर्ति है, तो फोटो का फल फोटो मिलेगा और मूर्ति का फल मूर्ति, यानी पत्थर का फल पत्थर। इसलिए अगर हमें सही सही ध्यान करना है, तो हम अपने सामने साक्षात भगवान हमारे सामने बैठे हैं। सहारा ले सकते हो मूर्ति फोटो का, लेकिन उसमें से ये सोचो कि ये हमारे सामने साक्षात बैठे हैं। आंख बंद करके ध्यान करो कि अब ठाकुर जी उस फोटो या मूर्ति से निकल के हमारे सामने आकर के बैठ गए या खड़े हो गए। अब उनकी आंखें हिल रही हैं, उनके ओंठ हिल रहे हैं, उनकी बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है, और उनके शरीर से बड़ा दिव्य खुशबू आ रही। उस खुशबू को अनुभव करो अपने भीतर, कि वो खुशबू हमारे भीतर समाहित हो रही है, और उनका अनुभव हमें हो रहा है। साक्षात वो हमारे सामने खड़े हैं, लाइट निकल रही है उनके शरीर से। ऐसा खुद चिंतन करो, और जब चिंतन करो तो उसमें हमें कैसा कैसा ध्यान करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, साधना ते ही मिले तो ही साध्य हरि रति प्यारे। जब आप ऐसी साधना करोगे तभी उससे हमें अपना साध्य यानी कि भगवान मिलेगा। जब तक हम साधना में नहीं बैठेंगे, हम सोचे कि पूजा पाठ आरती कर लें तो उससे भगवान खुश हो जाएंगे, इन सब चीजों से भगवान खुश नहीं होते। जब हम भीतर से, हृदय से उनको पुकारेंगे, याद करेंगे और अपने पास बुलाएंगे, तब भगवान हमारे पास आएंगे, तब हमारी सुनेंगे।
इन सब चीजों से, कर्म कांड से भगवान नहीं सुना करते, भगवान सिर्फ भीतर का देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, प्रथम श्रद्धा युक्त हो जा शरण गुरु पद प्यारे। सबसे पहले हमें किसी गुरु की शरण में जाना होगा जो वास्तविक संत हो, वो गुरु जैसा बताए वैसा वैसा ही हमें करना है। जैसा गुरु अपने अपने गुरु, आपके गुरु जैसी भी साधना बताते हैं, जो जिसके शरणागत है तो उस हिसाब से वैसी साधना करो, लेकिन उसमें धूम ध्यान कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। तो गुरु की शरण में जाना है, गुरु कैसा होना चाहिए, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होना चाहिए, सारे शास्त्र वेदों का पूर्ण ज्ञाता हो, प्लस उसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो। ऐसा कोई वास्तविक संत अगर मिल जाता है उसकी तुरंत शरणागति कर लो, फिर वो जैसा बताता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रथम श्रद्धा युक्त हो जाओ शरण गुरु पद प्यारे, और उसके बाद गुरु की बुद्धि में जोड़ निज बुद्धि शरण यह प्यारे। देखो, हम जब किसी गुरु की शरण में चले जाते हैं तो उसकी बुद्धि से अपनी बुद्धि जोड़ दो, वो जो कहे जैसा कहे ठीक हमें वैसा ही करना है। अपनी बुद्धि अगर हमने थोड़ा सा भी लगाई कि अरे हम तो कर लेंगे, अरे ये बताते हैं कुछ भी बताते हैं हम तो अपना कर लेंगे, नहीं, जरा सी अपनी अगर गुरु की बुद्धि में बुद्धि लगाई तो वहीं पे हमारा सर्वनाश शुरू हो जाएगा। इसलिए गुरु की शरणागति करो, उसके कहे अनुसार हमें करना है, उसके कार्य में बुद्धि नहीं लगाना है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कहा, ये वाली बात इनकी अच्छी नहीं लगी, ये वाली अच्छी नहीं लगी। सारी बातों को ध्यान से सुन करके वैसे ही गुरु की शरणागति करके उनके बताए अनुसार साधना करनी है। तो जब हम गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ देंगे, अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, उसी को शरणागति कहते हैं। शरणागति जो हम लोग कहते हैं कि संत की शरणागति करो, भगवान की शरणागति करो, उसका मतलब ही होता है अपनी बुद्धि ना लगाना, जैसा वो कहे वैसा ही करना, उसको सही सही शरणागति कहते हैं। साधना में है प्रमुख मंत्र इंद्रियां नहीं प्यारे। देखो, सबसे बड़ी चीज है जो आप लोग गलती कर रहे हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साधना में सबसे अधिक प्रमुख है मन। मन मैंने कई बार बताया है, ध्यान दो, जिसको नींद आ रही है सही से बैठ जाओ। तो उसमें सबसे पहले है मन। अगर मन हमारा कहीं और है और हम इंद्रियों से भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उसका फल हमें नहीं मिलेगा। हमें मन लगाना होगा। हाथ पैर भले ही लगे ना लगे, इंद्रियां भले ही लगे ना लगे, लेकिन मन लगाना होगा। अगर मन हमने भगवान को दे दिया तो हाथ पैर से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान केवल मन चाहता है बस। प्रथम करु हरि ध्यान मनते जैसी रुचि हो प्यारे। देखो, अब यहाँ से साधना शुरू हो रही है। कैसा हमें भगवान की भक्ति करना है कि सबसे पहले हमें करना है भगवान का ध्यान। भगवान को हमने अपने सामने बैठा लिया, अब हमें भगवान कैसे अच्छे लगते हैं, कौन सा उनका स्वरूप अच्छा लगता है, छोटे भगवान अच्छे लगते हैं कि लंबे भगवान अच्छे लगते हैं कि बूढ़े भगवान अच्छे लगते हैं। बूढ़े भी बन जाते हैं भगवान, डंडा लेके भी चलते हैं। जैसा भगवान का ध्यान अच्छा लगे, जैसे भगवान अच्छे लगे, शिशु के रूप में अच्छे लगे, बस एक ध्यान जमा लिया सामने बैठ करके। तो एक काम कमरे में बैठ करके हमने आंख बंद कर लिया और ये ध्यान कर रहे हैं। वैसे सबसे अच्छा ध्यान किशोरावस्था का माना जाता है। 16 वर्ष के ठाकुर जी हैं और 16 वर्ष के ठाकुर जी उनको प्रियतम भाव से प्रेम करके उनको उनकी भक्ति करना चाहिए। लेकिन अगर आपको जो स्वरूप अच्छा लगे उस स्वरूप को बना लो कि वो मेरे सामने बैठे हुए हैं और हिलते डुलते, ऐसा नहीं बिल्कुल स्टैचू पत्थर बने हुए, ऐसा नहीं, हिलते डुलते, उनके हाथ पैर हिल रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन अभी हमारे कान दिव्य नहीं है, इसलिए उनकी वाणी हमें सुनाई नहीं दे रही है। इसलिए ये सोचो कि नहीं, वो हमसे कुछ कह रहे हैं, हम और प्रयास कर रहे हैं उनकी बात को सुनने का, और वो मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा हिलता डुलता रूप ध्यान करना है। तो एकांत में बैठ करके सबसे पहले ये ध्यान बनाना है कि आपको किस समय कौन से स्वरूप की आवश्यकता है। कभी किसी को बड़ा अच्छा लगता है, कभी छोटा, ये समय समय की बात होती है, जरूरी नहीं। हाँ, एक समय में कई स्वरूप भी अच्छे लग सकते हैं कि अभी छोटे का ध्यान कर रहे, थोड़ी देर बाद में किशोरावस्था का कर लिया,
प्रौढ़ावस्था का कर लिया, ऐसा भी कर सकते हैं भगवान के ध्यान में। तो सबसे पहले अपना ध्यान जमाओ कि हमें कैसे भगवान का चिंतन करना है, किस उम्र वाले भगवान का करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ध्यान ही है साधना का प्राण जीवन प्यारे। अगर हम ध्यान कर लेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे तो ये है प्राण हमारी साधना भक्ति का, यही प्राण है। अगर हमने ध्यान निकाल दिया तो फिर तो वो शव के समान है हमारा सारा वर्क, जितना भी हम हाथ पैर से करेंगे वो सब शव के समान है, मुर्दे के समान है। तो ध्यान प्राण के समान है, इसलिए ध्यान को जरूर करना है। भले शारीरिक इंद्रियों आदि का कार्य मत करो, मन को जो भाए बना लो रूप वैसा प्यारे। मैंने भी बताया जैसा मन में रूप अच्छा लगे वैसा मन में बना लो कि हमारे सामने ठाकुर जी ऐसे हैं और खड़े हैं, सामने हरि को बिठाकर साधना करो प्यारे। अब जैसा बताया कि सामने बैठा लिया, अब हम आंख बंद करके साधना करना प्रारंभ करते हैं। क्या साधना करनी है, नाम गुण लीला की कीर्तन साथ में करो प्यारे। उनका नाम लो, जो नाम अच्छा लगे वो नाम का ध्यान करो। वो ये भगवान हमारे सामने है, उनके गुण तो उन्होंने क्या क्या उनके गुण है, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या लीलाएं की हैं, ये सब चीजें अगर आपको ध्यान करना है तो आप कोई भी कीर्तन लगा लो, हल्का हल्का कीर्तन लगा लो, किसी और को डिस्टर्ब ना हो, अपने को ही सुनाई पड़े। और ऐसा सुनाई पड़े कि दूसरी चीजें बाहरी वातावरण हमें परेशान ना कर सके। पता चला हम कमरे में ध्यान करने बैठे हुए हैं और बाहर कहीं ध्यान कर रहे हैं कि किसी ने थाली गिरा दी, किसी ने गिलास तोड़ दिया, किसी ने चम्मच तोड़ दी, कहीं कुछ होता रहता, टंड फंड खंड कुछ भी होता रहता है। तो वो आवाज ना आने पाए, बाहर कौन चिल्ला रहा है कौन बुला रहा, हमें उससे मतलब नहीं। उस समय केवल यही ध्यान करना है कि भगवान हमारे सामने हैं और हमें बाहरी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। और बैठ करके उनका रूप ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, जैसा अच्छा लगे वैसा चिंतन करो, वही भजन लगा लो और जैसा जैसा भजन में गाया जा रहा है ठीक वैसा वैसा अपना ध्यान करते जाओ। जैसे एक भजन है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो छोटे से ठाकुर जी हैं, राम भगवान हैं और वो धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं और उनके पैरों में पायल बंधी हुई है और छोटे छोटे चरणों से वो हमारी तरफ आ रहे हैं। ये ध्यान कर लिया हमने। ऐसे ही कोई भी भजन जो आपको अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वो बना लो और उसके बाद ये ध्यान करो कि भगवान ऐसे ऐसे लीलाएं कर रहे हैं और हम साक्षात उस लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं। ये वास्तविक ध्यान होगा कि वो हमारे सामने ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। तो वैसा नाम गुण लीला रूप उनका सब चिंतन करो, उनके संत का चिंतन करो, जो कुछ करो सब एक ही है। परम व्याकुलता बढ़ाओ हरि दरस के प्यारे। इसके बाद क्या करना है, हमने ध्यान कर लिया, चिंतन कर लिया कि अब कैसे कैसे ठाकुर जी का हम ध्यान करें, कैसा उनका नाम रूप लीलाएं हैं। अब हमें ये चिंतन बढ़ाना है, उनसे व्याकुलता बढ़ाने की, उनसे मिलने की व्याकुलता बढ़ाना कि मन को जो भाए वो रूप बना लिया हमने, फिर सामने उनको बिठा ले, फिर परम व्याकुलता बढ़ा। अब हम सामने आ गए, अब हमने व्याकुलता बढ़ाई, हे श्याम सुंदर हम इतने जन्म, हमारे अनंत जन्म बीत गए, हम आपके हैं। जैसे कि वेद कहता है अंशो नाना विपदेशात, कि हम सब जितने भी जीव हैं सब भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करने की, हे प्रभु हम आपके ही बच्चे हैं, उसके पश्चात भी हम आपसे कितने विमुख हैं, कितना दूर है। आप हमें कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे, हम आपके बिना नहीं रह सकते। ये व्याकुलता बढ़ाओ, रो उनके सामने, इतना व्याकुलता बढ़ाओ कि हृदय फटने लगे, इतनी व्याकुलता होने लगे कि आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगे और हृदय ऐसे निकल के बाहर आए कि अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। जैसे हम संसार में कहीं किसी अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, माँ बाप से प्रेम करते हैं और वो हमसे दूर है तो हम बड़ा व्याकुल हो जाते, बड़े दिन से उनसे नहीं मिले। ऐसे ही हम भगवान के लिए व्याकुल हो जाए, हे प्रभु इतने दिन हो गए, अनंत जन्म बीत गए और हम इस संसार में रह रहे हैं और उसके बाद भी हम आपसे दूर हैं।
संसार के माँ बाप भाई बहन नाते रिश्तेदारों से हम प्रेम कर रहे हैं। सोचिए, जो अपना अंशी है, जो अपना है, उसको छोड़ करके हम संसार वालों से प्रेम कर रहे हैं। इसलिए इतनी व्याकुलता बढ़ाओ, हमारा संसार में कोई नहीं है। जब ये मन में भाव आएगा तभी भगवान से प्रेम होगा, उसके पहले प्रेम नहीं हो सकता। आप लोग अपनी ड्यूटी करो संसार में जो कर रहे हैं, लेकिन जिस समय साधना करने बैठो उस समय केवल ये सोचो, मैं अकेला हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और भगवान हमारे साथ है। बस मैं और भगवान हूँ और हमारा कोई नहीं है। उस समय केवल यही ध्यान रहे, सब भूल जाओ कि हमारे माँ भी है, बाप भी है, बच्चे भी हैं, पति है कि बीवी है, सब भूल जाओ। लेकिन जिस समय साधना करो उस समय सब भूल जाओ, कुछ मत याद रखो, केवल मेरा प्रभु है और मैं हूँ, बस। बाकी साधना के बाद आप लोग अपनी ड्यूटी करो। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए भूल जाओ, अपनी ड्यूटी भूल जाओ, जो परिवार के प्रति है उसको नहीं भूलना है। लेकिन जिस समय साधना करने बैठो उस समय हमेशा याद रखो कि भगवान और हम हैं केवल, और हमारा संसार में कोई नहीं है। तभी हम सही सही भाव बना पाएंगे। और जब हम साधना अवस्था से बाहर रहेंगे तब भी हमें निरंतर ध्यान रहेगा केवल भगवान हमारा है। ये तो सब हमारी ड्यूटी करना है, हमको नाते रिश्तेदार है, ड्यूटी निभाना है, हमें बस ड्यूटी निभाएंगे। लेकिन जिस समय एकांत में साधना करने बैठो उस समय अपने आप को और अपने प्रभु को अकेला मानो। बस हमारा और उनका केवल नाता है, संसार में हम बिल्कुल अकेले हैं, केवल प्रभु हमारा है और कोई हमारा नहीं है। तो जब हम उनसे ये नाता बनाएंगे, ये रिश्ता बनाएंगे, तब हमारा प्रेम होगा। जब तक हम उनसे व्याकुलता नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम भगवान से प्रेम कैसे होगा? जब तक हम एकांत में ये नहीं सोचेंगे कि केवल वही हमारा है। तो ये हमें सोचना है भगवान के लिए कि बस हम हैं और वो है, कोई नहीं है। आगे क्या करना है? हमने देखो उनसे दर्शन करने की व्याकुलता बढ़ा ली, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हमें आगे क्या करना है? आगे क्या कहता है? रो के उलटे प्रेम मांगो, दर्श मांगो प्यारे। अब हमने पहले व्याकुलता बना ली, ये सोच लिया कि हम हैं और केवल मेरे प्रभु और कोई नहीं है मेरा। अब हमें दीनता आया। अब क्या दीनता हमें लानी है कि केवल तुम ही मेरे हो और अब हमें आपके अलावा कोई नहीं चाहिए। अब हमें आप अपने दर्शन दे दो। उनके दर्शन पाने की इतनी व्याकुलता बढ़ाओ, रो खूब, तड़पो उनके लिए। अकेले में बैठ करके तड़पना पड़ेगा। बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। बिना रोए भगवान नहीं मिलेंगे। चाहे आप कितनी भी पूजा भक्ति आराधना कर लो, जब तक नहीं रोगे तब तक भगवान नहीं मिल सकते। ये जितने भी सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम हुए हैं, रो करके ही भगवान को पाया है। बिना रोए भगवान नहीं मिलते, इसलिए रोना तो पड़ेगा। आपको जिस रूप में उनका चिंतन करना है करो, लेकिन एकांत में बैठ करके रो भगवान के लिए, व्याकुलता बढ़ाओ। आप हमें कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? अब हम आपके बिना नहीं रह सकते। अब भले ही हमारे शरीर से प्राण चला जाए, लेकिन अब हम आपके बिना नहीं रह सकते। ये व्याकुलता बढ़ाओ भगवान के लिए। जब व्याकुलता बढ़ाओगे तभी भगवान से सच्चा प्रेम कर पाओगे। अन्यथा जब तक व्याकुलता नहीं होगी, उनको अपना नहीं मानोगे। देखो, व्याकुलता भी कब होगी? जब उनको हम अपना मानेंगे। वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। जैसे संसार में जब बच्चा पैदा होता है तो उसे किसी रिश्ते नातेदार का नहीं पता होता, ये हमारा कौन है, वो हमारा कौन है। लेकिन जैसे जैसे ही वो बड़ा होता है उसको सिखाया जाता है, ये तेरी माँ है, माँ है, माँ है, ये बाप है, ये बाप है। तो ये बच्चे को सिखाया जाता है, बार बार उसके दिमाग में भरा जाता है कि यही तेरी माँ है, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, बहन हूँ। ऐसे ही हमें अपने दिमाग में ये बिठाना है कि वही ईश्वर हमारा है, वही हमारा है, वही हमारा है। ये बिठाना पड़ेगा, बार बार चिंतन करना होगा।
चिंतन से ही हम भगवान को अपना बना सकते हैं। अगर चिंतन, देखिए चिंतन से कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हम जब चिंतन करते, कोई हाई स्कूल में फेल हो गया, एक बच्चा हाई स्कूल में फेल हो गया, अब वो चिंतन कर रहा है, मैं फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, अब मैं मर जाऊं तो अच्छा है, मर जाऊं तो अच्छा है, मैं फेल हो गया तो क्या कहेंगे, पिताजी डांटेंगे, माँ डांटेगी, इससे अच्छा मर जाते हैं। कैसे मरूं? ट्रेन में कट करके मर जाऊं, फांसी लगा लूं, गोली खा लूं, पानी में डूब के मर जाऊं, डूबना नहीं आता, लेकिन मरना है, मरना है, मरना है, और मर गया, जहर खा करके मर गया। देखिए चिंतन का कमाल, चिंतन से उसने अपनी आत्महत्या कर ली। और चिंतन से ही कोई महापुरुष बन सकता है। अगर वो चिंतन करे कि भगवान ही मेरे हैं, भगवान ही मेरे हैं, भगवान ही मेरे हैं, अगर बार बार ये चिंतन करेंगे तो हमारे हृदय में भगवान बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। और जब वो बैठ जाएंगे तो हम चाहेंगे भी तो वो हमारे हृदय से बाहर नहीं निकलेगा। और बस बार बार जब हम अपने मन में बिठाएंगे और जब वो हमारे हृदय में आ जाएगा, हमने उसको अपना मान लिया, चाहे माँ मान लिया, हम बेटा मान लिया, चाहे प्रियतम मान लिया, चाहे सखा मान लिया, चाहे दोस्त कुछ भी मान लिया, या अपना स्वामी मान लिया, कोई भी रिश्ता, सारे जो 5 रिश्ते बताए गए हैं, और ब्रज में तो 4 ही रिश्ते हैं भगवान से मानने के, भगवान को मानने के, चाहे उनको स्वामी मान लो, चाहे सखा मान लो, चाहे बेटा मान लो, चाहे प्रियतम मान लो, ये सब हमने आप लोगों को कई बार बताया है। तो चाहे जिस रिश्ते से, ये संसार में जितने नाते रिश्ते हैं, जिन जिन नाते रिश्ते से आप प्रेम करते हैं संसार वालों से, उसी रिश्ते से आप भगवान से प्रेम कर लो और अपना मान लो, बस फिर उनके लिए आंसू आएंगे कि वो हमारा हो करके भी अभी तक हमसे क्यों नहीं मिला। ये व्याकुलता बढ़ानी है, रो करके आंसू बहा करके उनसे कहो हमें अपना दर्शन दे दो। और जब दर्शन की कामना किया, उसके पास दरस हित लग एक पलहू कलब सम नहीं, नव कलब सम तो ही प्यारे। अब जब व्याकुलता बढ़ी, हम भगवान के लिए तड़पने लगे, रोने लगे, तो उस समय हमारी ऐसी स्थिति होगी कि एक एक क्षण हमें ऐसा लगेगा उनके दर्शन के बिना कि अभी तक नहीं मिले, अभी तक नहीं मिले, कब मिलोगे, कब मिलोगे। तो एक एक क्षण कई कई कल्पों तक लगने लगेगा, ऐसा लगने लगे कितने कल्प बीत गए, हमें अब वो कब मिलेंगे, अब हमें रहा नहीं जाता, इतनी व्याकुलता हो जाएगी। लेकिन व्याकुलता हमें बढ़ानी पड़ेगी लगातार। जब हम लगातार व्याकुलता बढ़ाएंगे तब ये स्थिति आएगी, एक बार भी नहीं आ जाएगी कि मैंने आज आप लोगों को बता दिया, आप लोग घर में गए और आ गए। चिंतन करना पड़ेगा, केवल चिंतन से हमारा कल्याण होगा। तो चिंतन बढ़ाओ, ये हमें चिंतन बढ़ाना है। जितनो तू कर प्यार, तितनो प्यार कर तू ही प्यारे। जितना तुम भगवान से प्यार करोगे, जितना प्यार करोगे तुम भगवान से, भगवान को उतना प्यार करना ही पड़ेगा। देखो, जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 60, ये कहा गया, जो तू कर लो काट तो मैं लोहे की लाट। हम जितना भगवान की तरफ कदम बढ़ाते, भगवान उससे 60 गुना अधिक बढ़ाता है। लेकिन जैसा जीव प्यार करता है भगवान को, वैसा करना पड़ेगा। गीता में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हम। जो जीव जैसी मेरी भक्ति करेगा, ठीक वैसे ही मैं भी अपने भक्त की भक्ति किया करता हूँ। ठीक वैसे ही भगवान भी हमारी भक्ति करते हैं। अगर हम भगवान के लिए आंसू बहाते हैं तो भगवान को भी हमारे लिए आंसू बहाना पड़ेगा, और बहाता है भगवान। अगर हम भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान भी हमारे लिए रोता है। क्यों? आप कहोगे कि भगवान को क्या जरूरत है? इसलिए कि हम अगर प्रेम करेंगे भगवान से तो भगवान इतना दयालु है, इतना भोला है कि वो भी हमारे लिए उतने ही आंसू बहाने लगता है, उतना ही प्रेम करने लगता है। तो हमें अगर ये जानना है कि भगवान से कितना प्रेम करते हैं, तो हम जितना प्रेम, भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, तो जितना प्रेम हम भगवान से करते हैं, ठीक नपा तुला उतना ही भगवान भी हमसे प्रेम करता है।
तो हमें व्याकुलता बढ़ानी होगी भगवान से प्रेम की। अब आगे देखो कितनी अच्छी लाइन है, जगत ते मन को हटाकर लगा हरि में प्यारे। अब हम व्याकुलता बढ़ा रहे, अब हमने पूरे संसार से अपना मन हटा लिया और ठीक भगवान में लगा लिया। बस भगवान हमारा है, अब हम उनके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। जगत में संसार में हमारा कोई अपना नहीं है, केवल भगवान अपने हैं। और जब तक ये नहीं मानोगे कि केवल भगवान अपने हैं, तब तक आंसू नहीं आएंगे। जब मानोगे कि भगवान ही मेरे हैं, उन्हीं से हमारे सारे नाते रिश्ते हैं, स्वामी सखा सुत पति सब वही हैं, तो हमारा प्यार बढ़ेगा, तब हमारे आंसू आएंगे। मनु को मानो शत्रु उसकी सुनऊ जनी कछु प्यारे। ये मन जो हमारा संसार में जा रहा है कि हमारा ये चीज ले लें तो हमारा मन खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, ये मिल जाए तो प्रसन्न हो जाएगा, तो ये संसार से हमारा मन हटाना है अपने मन को और बार बार भगवान में लगाना है। बार बार संसार से हटाओ और लगाओ, हटाओ और लगाओ। इसको कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। कि जैसे एक तराजू होता है और 5 किलो मान लो सामान है, एक पड़ले पर रखा हुआ है, उसमें से 1 किलो निकाला दूसरे पड़ले पर रख दिया, उसमें 4 किलो बचा, उसमें 1 किलो हो गया, 1 किलो बढ़ गया। ऐसे ही फिर 1 किलो और निकाला, फिर दूसरे पड़ले पर रखा, उसमें 2 किलो हो गया, उसमें 3 किलो। ऐसे करते करते इससे निकालते हुए उसमें रखते जाएंगे, तो पूरा सामान जब उसमें रख देंगे तो पूरा उसमें 5 किलो हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा। ऐसे ही बार बार मन को संसार से हटाओ, ये हमारा इसमें सुख नहीं है, और भगवान में लगाओ। फिर बार बार सोचो संसार में सुख नहीं है, भगवान में सुख है, भगवान में सुख है। जब बार बार सोचोगे तब संसार से मन हटेगा, इतनी जल्दी नहीं हटेगा। जो आप लोग सोचो कि अरे बड़ा वैराग्य बड़ा जल्दी हो जाता है, ऐसे वैराग्य नहीं होता। अनंत जन्मों से हम इसी संसार में पड़े हुए हैं, इतना जल्दी वैराग्य कैसे हो जाएगा संसार से? इतना आसान नहीं है वैराग्य होना, उसको बार बार सोचना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा। संसार हमारा नहीं है, संसार में सुख नहीं है, संसार में कोई भी हमें सुख नहीं मिल सकता किसी से भी, केवल भगवान में सुख है, केवल भगवान में सुख है। ये बार बार सोचोगे तब हमारा प्रेम बढ़ेगा, तब संसार से वैराग्य होता जाएगा और भगवान से प्रेम बढ़ता जाएगा। ऐसे धीरे 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 करके एक दिन पूर्ण शरणागति हो जाएगी, पूरा मन भगवान में लग जाएगा। फिर हमारा संसार में कोई कहेगा भी कि अरे संसार ले लो, तो हम कहेंगे हम तो अपना मस्त हैं। उसी को कहते हैं महापुरुष। त्रिभुवन विवहे तवेप कुंठ स्मृति रचितात्म सुराभिमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदा लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रह। भागवत कह रही है कि वही वैष्णव है जिसका समस्त संसार से मन हट करके केवल भगवान में लग गया, केवल भगवान में। फिर उसको पूरे संसार की भी संपत्ति दे दोगे तो उसको प्रसन्नता नहीं होगी, केवल भगवान में ही निरंतर उसका मन है, इसलिए संसार से उसको प्रसन्नता नहीं हो सकती। इसलिए हमें बार बार सोचना है, बार बार मन को हटा करके भगवान में लगाना है। सर्वदा सर्वत्र हरि को साथ मानो प्यारे। और निरंतर, जैसे कि ये तो मैंने आपको एकांत साधना बताई कि आप लोग एकांत में बैठ करके चिंतन करो। उसके बाद जब साधना अवस्था से बाहर आओ, घर के काम करते हैं, तब भी सोचो भगवान हमारे साथ हैं। हम खाना बना रहे हैं किसके लिए? बस इतना सोचना है, हम अपने प्रभु के लिए भोजन बना रहे हैं। जैसा अभी सोचते हैं हम अपने बेटे के लिए बना रहे हैं, बेटी के लिए बना रहे हैं, पति के लिए बना रहे हैं, जैसा अभी सोचते हैं उसको बस इतना डाइवर्ट कर दो। देखो बनाना तो आपको पति बच्चों के लिए है, लेकिन इतना अगर सोच लोगे कि भगवान के लिए बना रहे हैं तो वो आपकी भक्ति में इंक्लूड हो जाएगा, वो भी आपकी भक्ति है। आप झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ सफाई कर रहे हैं, किस लिए? इसलिए कि यहाँ हमारे श्याम सुंदर घूमेंगे, उन्हें गंदा अच्छा नहीं लगेगा। अगर कचरा पड़ा रहेगा तो उनके चरणों में चुभ जाएगा। जब ये भावना रहेगी तो सफाई भी आपकी बनी रहेगी और आपकी भक्ति भी होती रहेगी। आप दुकान पे बैठे हैं,
अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहां सोच लो हमारे सामने ठाकुर जी खड़े कर दिए, अब वो हमें देख रहे अपना काम कर रहे हैं। इतना सरल भगवान की साधना बताइए, कुछ अलग से करना ही नहीं है। निरंतर ये आपकी लगातार साधना चलती रहेगी, यानी संसार का भी चिंतन कार्य करते हुए आप भगवान का चिंतन कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए आप निरंतर यही सोचो, जहां भी जाओ, कहीं भी मार्केट भी जाओ, ठाकुर जी हमारे साथ जा रहे हैं, भगवान हमारे साथ जा रहे हैं, ये भी आपकी भक्ति हो जाएगी। फिर एक एक क्षण भगवान के जो चिंतन में व्यतीत करो, इससे ना हमारा समय भी व्यर्थ नहीं होगा और हमारे एक एक क्षण भगवान की भक्ति में नोट किया जा रहा है। निरंतर भगवान नोट कर रहा है कि हमारी इस समय भक्ति कर रहा है। उसके लिए आपको अलग से भी समय देने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मन को साधना है तो उसके लिए आपको कमरे में बैठ करके साधना करनी पड़ेगी, तब ये जो बाहर वाली साधना है तब आपकी मजबूत होगी। आप सोचे ऐसे ही बैठे बैठे हम करने लगे, एकदम से नहीं होगा। इसके लिए पहले एकांत बैठ के हमें अपनी साधना भक्ति करनी होगी। फिर हृदय में जब वो बैठेगा तब चलते फिरते उठते बैठते उसी का ही चिंतन होगा। चाहे कोई भी काम करो, हम किसके लिए कर रहे हैं? ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। ये भी साधना भक्ति है। उनकी सेवा ही चहो नित अष्टयामी प्यारे। देखो हमने जो बताया अभी इस लाइन में आ गया कि निरंतर यही चाहो कि अष्टयाम यानी कि आठों पहर उनकी सेवा हो। 8 प्रहर होते हैं, 8 प्रहर उनकी सेवा हो, यानी कि ये जो हम कर रहे हैं ये भी भगवान की सेवा है। और उसके पश्चात जब हम सोने जाते हैं तो सोने के समय तो मन से यही सेवा है कि गुरु का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, ध्यान करो, ये मन की सेवा है। और धन से जो आप लोग अपने अपने गुरुओं की करते हैं सेवा, जितना हो सके अपनी कमाई का दशमांश तो निकालना ही चाहिए गुरु सेवा में, हर एक को निकालना चाहिए, धन की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए। हरि दरस दे या न दे तुम रोते जाओ प्यारे। देखो कितना सुंदर लाइन है, भगवान दरस दे या ना दे। हम जब बैठते हैं एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन करते हैं, रोते हैं, तो जब रोते हैं तो उस समय हमें ये सोचना है कि भगवान चाहे हमें दर्शन दे चाहे ना दे, चाहे हम रोते रोते भले ही मर ना जाए, लेकिन हम उनको पुकारते जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे इतने दिन से रो रहे अभी तक क्यों नहीं आए, जाओ हम आपकी साधना भक्ति नहीं करते, ये नहीं सोचना है। रोते जाओ रोते जाओ रोते जाओ, उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। जितना हम भगवान के लिए रोएंगे उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा। एक मधुसूदन सरस्वती जी थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा। मधुसूदन सरस्वती जी शास्त्रार्थ करते रहते थे सबसे, तो उनको एक संत मिले काशी में, तो उन्होंने कहा कि तुम ये क्या शास्त्रार्थ करते रहते हो, तुम जब कभी जीतते हो तो तुम्हें खुशी होती है? बिल्कुल खुशी होती है। अच्छा एक बात बताओ, जब कभी तुम हार जाते हो शास्त्रार्थ में तो क्या तुम्हें दुख होता है? हाँ, दुख तो बहुत होता है। तो फिर तुम किस चीज के ज्ञानी हो, किस चीज का शास्त्रार्थ कर रहे हो? जाओ वृंदावन में जाकर के और गोवर्धन की परिक्रमा करो, भगवान की भक्ति करो, रो तड़पो उनके लिए। फिर वो गए संत की आज्ञा पालन करके गोवर्धन में जा करके परिक्रमा करते रहे, साल भर तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे, खूब आंसू बहाए, और 1 साल हो गया भगवान नहीं आए। फिर गए उन्हीं संत के पास, साल भर से आंसू बहा रहे, तुम्हारे भगवान तो मिले नहीं। उन्होंने कहा जाओ बेटा रो, और रो जा करके, अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। गए फिर आंसू बहाया साल भर, फिर नहीं मिले। फिर तीसरी बार जब आए तो जब तीसरी बार उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की, खूब आंसू बहाए, तो भगवान प्रकट हो गए। इतना रोए, सोचो 3 साल में उन्हें भगवान मिल गए, इतना रोए। और भगवान जैसे सामने आकर के खड़े हुए, उन्होंने पीठ कर लिया। भगवान फिर सामने आकर के खड़े हुए, फिर उन्होंने पीठ कर लिया, फिर सामने आकर के खड़े हुए, फिर पीठ कर लिया। तो भगवान ने कहा इतने दिनों से रो रहा है, मुझे पुकार रहा है, अब मैं जब आया हूं तो तुमने पीठ कर लिया। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा
उन्होंने भगवान से कहा कि अभी तक क्यों नहीं आए, इतने दिन से रो रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आए। तो भगवान ने कहा, देख तेरे कितने सारे पाप हैं, पाप पहाड़ों के पहाड़ थे पाप के। सोचिए हम कितना पाप करते हैं, निरंतर पाप कर रहे हैं, प्रतिक्षण पाप कर रहे हैं। जितनी देर भगवान का हम चिंतन करते हैं या किसी संत का चिंतन करते हैं, उतने क्षण को छोड़ करके जितना भी हम सोचते हैं, संसार का चिंतन करते हैं, सब पाप है। सोचिए कितने पाप कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, इतने सारे तेरे पाप है, पहाड़ों के पहाड़, और उसके पश्चात जब तक ये तेरे समाप्त नहीं हो जाते तो मैं कैसे आता। तो जब हम भगवान के लिए व्याकुल होते हैं, रोते हैं, तो हृदय पिघलता है, और जब हृदय पिघलता है तो जितने भी हमारे पाप हैं वो सब समाप्त होते जाते हैं, और फिर आगे जो पाप करने वाली वृत्ति होती है वो भी समाप्त हो जाती है भगवान के लिए रोने से। अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और जिस समय अंतःकरण शुद्ध होता है उसी समय से भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, बैठ जाते हैं भगवान उसके हृदय में। तो अंतःकरण जैसे शुद्ध हुआ, भगवान आ गए, यानी भगवत प्राप्ति हो गई, सारे पाप समाप्त हो गए। तो जब उन्होंने कहा सारे पाप दिखाए, ऐसे ही हमारे भीतर पाप है, वो भगवान के लिए रोने से जाएंगे, उनके लिए तड़पने से जाएंगे। जब तक तड़पेंगे रोएंगे नहीं, तब तक हमारे ये पाप नहीं समाप्त होंगे। इसलिए रोना पड़ेगा, और भले ही वो कभी ना आए, लेकिन हमारा केवल एक काम है, उनके लिए रोते जाओ, आंसू बहाते जाओ, भले ही वो दर्शन दे चाहे ना दे। एक दिन आई है यही विश्वास राखो प्यारे, कितना सुंदर लाइन है। ये विश्वास रखो, ये मत सोचो कि अब वो नहीं आएंगे। हर बार रो और हर बार यही सोचो अब वो आएंगे, इस बार जरूर आएंगे, मेरी साधना में कुछ कमी होगी इसीलिए अब तक नहीं आए। हम में कुछ कमी, अपनी कमी मानो। हमारी आदत होती है दूसरे में कमी देखने की, और जब हम अपने में कमी मानेंगे, हम में कुछ कमी है इसीलिए भगवान अभी तक नहीं आए, हम में कुछ कमी है, तो अपनी ही कमी मानो और निरंतर सोचे रहो, एक दिन तो वो जरूर आएंगे, एक ना एक दिन वो हमें जरूर दर्शन देंगे। ये विश्वास रखो, और विश्वास का फल मिलेगा। जितने संतों को अभी तक मिला है, केवल विश्वास रखने से मिला है। तो हमें ये विश्वास रखना है कि वो एक ना एक दिन आकर के जरूर हमसे मिलेंगे। कृपा की नित बाट जो हो, कृपा होगी प्यारे। निरंतर हमें ये कृपा की बाट जोड़नी है, निरंतर चिंतन करना है, एक दिन तो उनकी कृपा होगी। वो कृपालु है, दयालु है, एक दिन वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमें दर्शन देंगे। ये भगवान का स्वभाव है कृपा का, केवल भगवान का ही स्वभाव होता है कृपा का। संसार में किसी का स्वभाव नहीं है कृपा का, भगवान ही कृपा कर सकता है। कृपा मैं संक्षेप में आपको बता दे रही हूँ, डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी। भगवान ही कृपा क्यों कर सकता है, वो इसलिए कि जिसके पास आनंद है, भगवान और महापुरुष, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, ये दो लोग ऐसे हैं जो कृपा कर सकते हैं। जिसको संसार वालों से कुछ नहीं चाहिए, जिसको परमानंद मिल गया है, केवल वही कृपा कर सकता है, क्योंकि उसे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, और संसार तो उसे चाहिए नहीं, भगवान का आनंद मिल गया है, वही केवल कृपा कर सकता है। तो भगवान और संत ही कृपा कर सकता है। तो एक दिन वो जरूर कृपा करेंगे, जरूर हमें दर्शन देंगे। कबहू तो लई है कृपा करी सुधी कृपालु ही प्यारे। एक दिन तो वो कृपा करेंगे और हमें दर्शन देंगे। ये भावना बनाते हुए हमें चिंतन करना है, साधना करना है, भक्ति करना है, करनी तो पड़ेगी। आज मेरी बात मान लो, कर लो, या अनंत जन्म बाद कोई और स्वर्णिम आएंगी तब आप उनकी सुन लेना। कभी ना कभी तो आपको सुनना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, चाहे आज मानो या अनंत जन्म तक कुत्ते बिल्ली गधे बनने के बाद मानो। मानना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही, तभी कल्याण होगा। तो इसी प्रकार जो मैंने साधना बताई है, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लाभ होगा
तो इस नव वर्ष में, भक्ति दिवस में आप हर ये सोचो कि हमने अपने इतने जन्म व्यतीत कर दिए और इस जन्म में भी इतने साल व्यतीत कर दिए, लेकिन अभी तक हम अपना कल्याण नहीं कर सके। लेकिन आज ये भगवान के सामने प्रार्थना करो और ये डिसीजन लो, ये निश्चय करो कि इस आने वाले वर्ष में हम ज्यादा से ज्यादा समय आपकी भक्ति में देंगे, आपसे प्रेम करने में समय व्यतीत करेंगे। और नहीं तो ये साल तो बीता ही जा रहा है, इतने साल निकल गए हमारे जीवन के, ये भी निकल जाएगा। आगे कब हमारा जीवन समाप्त हो जाए, हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, एक पल का कोई भरोसा नहीं है। तो ये सोच करके निरंतर ये अभ्यास करो, प्रयास करो, करना पड़ेगा। करो सब लोग प्रयास। हमारा काम है कहना, हम तो कह सकते हैं, करना तो अपने अपने आप को ही है। चाहे अभी आराम कर लो या जल्दी जल्दी भगवत प्राप्ति करने के बाद आराम कर लेना, वो आपके ऊपर है। अभी सोने में आनंद मिल रहा है तो अभी सोने में समय व्यतीत कर दो। और अगर हम चाहते हैं कि अभी कष्ट थोड़े दिन सह करके, क्योंकि जीवन तो ज्यादा दिन का है नहीं, किसी का 20-50, हम कहते किसी का 100-200 साल का भी है, इसके बाद तो मरना पड़ेगा। तो अनंत जन्म के लिए, सदा सदा के लिए अगर सुखी होना चाहते हैं, आनंदमय होना चाहते हैं, तो जो 10-20 साल का हमारा जीवन है, या 5 साल का, या 2 साल का, या एक क्षण का भरोसा नहीं है कब समाप्त हो जाए। और मान लो नहीं भी समाप्त हो रहा, मान लो आपका 100 साल का भी है, तो 100 वर्ष कर लो, उसके बाद तो सदा सदा के लिए फिर कभी भी कुत्ता बिल्ली गधा या मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली गधा नहीं बनना पड़ेगा। तो करना तो पड़ेगा ही। तो अपने आज प्रथम दिवस है, 1 जनवरी है, तो सब लोग ये दृढ़ निश्चय कर लो कि हमें अपना कल्याण करना है। और यहाँ कीर्तन होता है तो आप लोग आया करो समय से, और जितने लोगों को लाभ मिले उनको भी लाभ दिलवाओ, तो भगवान की कृपा आप पर ही होगी। जितने अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। तो आज जो साधना आप लोगों को बताई गई है, इसके अनुसार आप लोग एक बार मेरे कहने से प्रयास करके तो देखो, उस साधना में भी बहुत आनंद आएगा, भगवान के लिए रोने में भी बहुत आनंद आएगा, उनके लिए व्याकुल होने में आनंद आएगा। फिर तो हमें लगेगा कि बस अब हम निरंतर जहाँ रहे उनके लिए अश्रुधारा ही प्रवाहित करते रहे। तो इसी प्रकार साधना भक्ति करनी है और अपना कल्याण करना है।